Hello everyone, welcome to Civil Staff Himachal. Today we are going to discuss main current affairs based on geography. So the topic for today is heat waves and urban heat islands. So as we know कि आजकल बहुत समर सीजन है, बहुत गर्मी है, धूप बहुत तेज होती है, तो उसी से एसोसिएटेड एक जो फिनोमिना है वो है हीट वेव्स, जो हमें मोर ओवर अपने न्यूज़ में देखने को मिलता है. ठीक है जी. तो उसी से जोग्राफिकल फिनोमिना एक जो निकल के आता है वो है अर्बन हीट आइलैंड्स, जो पिछले कुछ सालों में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया है. ठीक है, तो देखते हैं क्यों. तो ये हमारा शेड्यूल है, वीकली शेड्यूल है. तो वेडनेसडे को हमने, जैसे आपने देखा है, HPGK के 10 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे. वैसे ही अब हम मेंस करंट अफेयर कर रहे हैं आज फ्राइडे को 2:15 बजे, और कल सैटरडे को हम ज्योग्राफी के 10 MCQs डिस्कस करेंगे. ठीक है जी. बाकी सारा शेड्यूल है, ये भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं. तो ये हमारा जो न्यूज़ में है, क्यों है, वाई इन न्यूज़. तो हीट वेव्स है, गर्मी का मौसम है, तो इसीलिए हमारे ये न्यूज़ में है. अब विदर्भा और मराठावाड़ जो रीजन है महाराष्ट्र का, वहाँ पे जो है हीट वेव्स हमें देखने को मिल रही है. 4th हीट वेव देखने को मिल रही है. तो अब हीट वेव क्या होती है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, थोड़ी सी गर्मी हुई क्या उसको हीट वेव कहते हैं, तो किस चीज़ से हमारा ये फिनोमिना जो है वो हम एसोसिएट करते हैं, वो डेफिनेशन हम लोग देखेंगे. ठीक है. तो ऐसे ही हम दिल्ली के बारे में भी देखते हैं, नॉर्थ इंडिया के बारे में, मैक्सिमम साउथ इंडिया के बारे में देखते हैं कि हीट वेव से जो है ग्रस्त है ये रीजन. तो ये स्पेसिफिक न्यूज़ जो हम देख रहे हैं ये विदर्भा और मराठावाड़ की वजह से है. तो बेसिकली इस साल ये रीज़न दिया गया है कि जो प्री मानसून शावर्स आते हैं मानसून से पहले, जैसे आप लोगों को पता है, तो वो नहीं आ पा रहे हैं, ढंग से बारिश नहीं हो पा रही है, इसीलिए इतनी जल्दी हमें ये हीट वेव्स देखने को मिल रही है. तो नेक्स्ट हमारा है, जब हम न्यूज़ में देखते हैं तो इस तरीके का मैप हमें देखने को मिलता है, और ये डिफरेंट रीजन्स के, एरियाज के ऐसे टेम्परेचर देखने को मिलते हैं. तो हमारा जो IMD है, ठीक है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, वो क्या करता है, वो हमारा हर टाइम का डाटा रखता है. आज का 2 बजे का, आज का 3 बजे का, तो पॉइंट टू पॉइंट डाटा जो है टेम्परेचर का हमें उनके पास रिकॉर्डेड है. तो उसी हिसाब से वो देखते हैं कि पिछले साल इस टाइम पे क्या टेम्परेचर था. ठीक है, इसी से हम जो है ग्लोबल वार्मिंग का भी पता कर रहे हैं कि कैसे जो है ओवरऑल टेम्परेचर है वर्ल्ड का और एक रीजन का वो है इंक्रीज हो रहा है. तो ये हमारे जो मोस्ट हीट वेव प्रोन एरियाज है, जिसको कोर हीट वेव जोन्स कहते हैं, वो आप मैप में जैसे आपने देखा, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, वेस्ट मध्य प्रदेश, UP, छत्तीसगढ़. ठीक है, मतलब पूरा ऑलमोस्ट नॉर्थ इंडिया, और प्लस आपका कोस्टल आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, और महाराष्ट्र का विदर्भा रीजन, और वेस्ट बंगाल का जो है गैंजेटिक प्लेन्स जो है आपके. ठीक है, तो मैप के थ्रू देखते हैं. तो ये वाला सारा एरिया जो हमें रेड में देखने को मिल रहा है, यहाँ पे हम देखते हैं हीट वेव्स का बहुत ही रैपिड असर. तो यहाँ से राजस्थान से स्टार्ट हो रहा है, पंजाब, हरियाणा, ठीक है, UP, महाराष्ट्र, और यहाँ पे आपको मध्य प्रदेश में, अब साउथ में बेसिकली आपका है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, और ये वाला रीजन जहाँ पे आपका महाराष्ट्र का विदर्भा रीजन है. ठीक है जी. तो ये हमारा हो गया है हीट वेव से एसोसिएटेड चीज़ें, और कौन से एरियाज में है. अब हम जब हीट वेव पढ़ेंगे तो उसके रिलेटेड 2 चीज़ें हमें जोग्राफिकल जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो ध्यान में रखने होंगे. एक है कि जो हमने लैंड ब्रीज और सी ब्रीज पढ़ते हैं, तो हमें पता चलता है कि सी जो है वो धीरे से गर्म होता है और धीरे से ठंडा होता है, बट लैंड है वो क्विकली हीट हो जाती है एज कम्पेयर टू सी, और क्विकली जो है वो हीट छोड़ने लगती है. वैसे ही अब हम जब कॉन्क्रीट के जो बने हुए चीज़ें हैं, जैसे हमारी बिल्डिंग्स हो गई, रोड्स हो गए, उन्हें देखते हैं, तो वहाँ पे भी क्या होता है, हीट ट्रैप हो जाती है, और धीरे धीरे फिर हीट जो है वो लैंड छोड़ती है. ठीक है जी. जैसे हमारे लैंड का है वैसे ही हमारी कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर्स का भी है, बट थोड़ा और ज़्यादा प्रोमिनेंट है. तो हीट वेव देखते हैं. सबसे पहले हीट वेव क्या है. अब हीट वेव की जो डेफिनेशन दी गई है वो ये कि मैक्सिमम टेम्परेचर जब 40 डिग्री सेल्सियस हो जाता है प्लेन्स में, और एटलीस्ट 30 डिग्री टेम्परेचर है हिली रीजन में. मतलब 40 से नीचे अगर है तो आपका हीट वेव कंसिडर नहीं किया जाता, 40 से ऊपर एटलीस्ट 40 होना ही चाहिए, और प्लेन्स में है ये, और हिली रीजन्स में 30 डिग्री. ठीक है, तो इससे ऊपर, ये फर्स्ट कंडीशन है आपकी हीट वेव डिक्लेयर करने की. सेकंड कंडीशन क्या बोलती है कि जो आपका मैक्सिमम टेम्परेचर डिपार्चर है. मैक्सिमम टेम्परेचर डिपार्चर क्या मतलब है इसका, इस टर्म को याद रखिए. डिपार्चर का मतलब जो इस टाइम पे, फॉर एग्जांपल चंडीगढ़ का टेम्परेचर मान लो 45 डिग्री होता है, बट हम देखते हैं कि किसी पर्टिकुलर टाइम पे ईयर में उसका जो है 4 से 5 डिग्री बढ़ गया. यहाँ पे गिवन है रेंज आपको 4.5 से 6 डिग्री तक बढ़ गया.
और नॉर्मली आपका 45 हुआ करता था, बट इस साल आपका 50 देखने को मिल रहा है, 51 देखने को मिल रहा है उसी सेम टाइम फ्रेम के लिए। तो आपका हीट वेव जो है वो डिक्लेयर कर देती है IMD, ठीक है जी। और अगर 6.4 से ऊपर हो तो आपका सिवियर हीट वेव डिक्लेयर होती है। तो ये दो कंडीशंस है, ये मीट होनी चाहिए तभी आपकी हीट वेव होती है। ऐसा नहीं है कि थोड़ी सी गर्मी बढ़ गई और आपकी हीट वेव की डिक्लेरेशन हो जाएगी। जैसे आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा, आपका अलर्ट्स जारी होते हैं कि घरों के अंदर रहें, ठीक है जी, बच्चों को स्कूल्स में छुट्टियां हो जाती है गर्मी के कारण। तो ये सारा जो है हीट वेव से एसोसिएटेड प्रिकॉशंस हैं जो हम लोग लेते हैं, ठीक है। तो सेवियर हीट वेव में आपका 6.4 डिग्री से ऊपर जब वेरिएशन या डिपार्चर हो तो आपका सेवियर हीट वेव होता है। तो वैसे ही अब 45 डिग्री और 47 डिग्री से ऊपर का टेम्परेचर हो तो आपका IMD डिक्लेयर करता है हीट वेव और सेवियर हीट वेव। तो ये हीट वेव से एसोसिएटेड हमारी इंफॉर्मेशन थी कि हीट वेव होता क्या है, सुनते तो हम बहुत बार है। अब रीजन है कि इंडिया जो है क्यों एक्सपीरियंस कर रहा है इतने हीट वेव्स। तो पहला है जो पूरा वर्ल्ड वाइड फेस कर रहा है अर्बनाइजेशन, या फिर कॉन्क्रीट जो है, कॉन्क्रीट बिल्डिंग्स बन रही है, या फिर ट्रीज जो हैं वो कम हो रहे हैं। दो चीज़ें हो रही है, रोड्स बन रहे हैं, बिल्डिंग्स बन रही हैं, और साथ में ही ट्री कवर जो है वो कम हो रहा है। तो ये वाला जो स्पेस हमारा खत्म होता जा रहा है जो हमारी ठंडक पहुंचाता था वो, और अर्बन एरिया जो है वो बढ़ता जा रहा है जो हमारी जो है हीट एब्जॉर्ब करता है और शाम के टाइम में छोड़ता है। एक ये हो गया। सेकंड आपका है अर्बन हीट आइलैंड का इफेक्ट जो है। अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट क्या है ये अभी हम डिटेल में करेंगे, बट उससे क्या होता है, हमारा टेम्परेचर जो है एक एरिया का वो 3 से 4 डिग्री जो है बढ़ जाता है, ठीक है जी। अभी नॉर्मली 45 रहता होगा, बट अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट की वजह से वो है अब 47, 48 इतना टेम्परेचर रहने लग जाता है। तो नेक्स्ट हमारा है कि ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग भी एक रीजन है क्योंकि 0.8 डिग्री जो है पिछले 100 ईयर्स में है टेम्परेचर, ग्लोबल टेम्परेचर है इंक्रीज हो गया है, और नाइट टेम्परेचर है वो भी आपके इंक्रीज होता जा रहा है, वरना रात में जो थोड़ी ठंडक मिलती थी। नेक्स्ट हमारा है कि जो डेली पीक टेम्परेचर है, अभी एक दिन में जो पीक टेम्परेचर है या हाईएस्ट जो टेम्परेचर एक दिन में टच होता है उसको बोलते हैं हम डेली पीक टेम्परेचर, वो भी बढ़ता जा रहा है। पहले 45 होता होगा, अभी भी 46, 47 इस तरीके से होने लग गया है। तो ये हमारे कुछ रीजंस है कि इंडिया क्यों एक्सपीरियंस कर रहा है हीट वेव्स। अब है वे अहेड कि हमें कैसे डील करना चाहिए इसे। तो सबसे पहले अब पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन लेवल पे, गवर्नमेंट लेवल पे, एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे और इंडिविजुअल लेवल पे हम क्या क्या कर सकते हैं वो हम देखते हैं। तो पॉलिसी लेवल पे अब क्या है, अब हीट हॉटस्पॉट्स जो है वो आइडेंटिफाई कर सकती हैं गवर्नमेंट, और लोकल हीट प्लान्स जो है एक्शन प्लान्स बना सकती हैं। अब अलग अलग एरिया जो है, अलग अलग एरिया में अलग अलग किस्म के प्लान्स इंप्लीमेंट हो सकते हैं, हिली एरिया के लिए अलग और प्लेन एरिया के लिए अलग। और इसी में आपका जो है इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन भी है, उसकी भी बहुत रिक्वायरमेंट है। प्लस जो वल्नरेबल ग्रुप्स है, जो लोग स्ट्रीट्स पे रहते हैं, ठीक है, या फिर फील्ड जॉब करते हैं, उनके लिए भी अकॉर्डिंगली आपको गवर्नमेंट को जो है एक्शन प्लान बनाना होगा। नेक्स्ट है आपका कि ऑक्यूपेशनल हेल्थ स्टैंडर्ड्स, लेबर लॉज और सेक्टोरल रेगुलेशन, इनको भी हमें रेगुलेट करना होगा उस हिसाब से जिस हिसाब से हमारी रिक्वायरमेंट है। लोग जो है बाहर धूप में जाते हैं, ठीक है, फील्ड जॉब करते हैं, तो उनके हिसाब से भी हमें ये क्लाइमेट कंडीशंस वेरी करती है, तो वैसे ही प्लान बनाना है। प्लस ट्रेडिशनल अडेप्टेशन अप्रोच है, प्रैक्टिसेस है, जैसे हमें कहा जाता है घर में रहा करो, ठीक है, कॉटन के कपड़े पहनो, लाइट कलर्स पहनो, जिससे क्या है कम हीट एब्जॉर्ब करते हैं, डार्क कलर्स ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है जी। और सिंपल डिज़ाइन जो हैं विंडोज़ के, अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज टैंक, इंसुलेटिंग हाउसिंग मटेरियल्स, तो ये कुछ तरीके हैं, ठीक है। अभी जो ये लोकल हीट एक्शन प्लान्स के बारे में हमने देखा, तो इसमें जब भी हमें डेटा मिल जाता है कि हीट वेव जो है आने वाली है, टेम्परेचर राइज होने वाला है, तो हमें उसका एडवांस इम्प्लीमेंटेशन भी कर देना चाहिए गवर्नमेंट लेवल पे या एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे हम जो है हीट वेव्स से डील कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमने देखा है अर्बन हीट आइलैंड्स। तो हमारे अर्बन हीट आइलैंड्स क्या है, बेसिकली जब भी आपका जो अर्बन एरिया है उसका टेम्परेचर आसपास के रूरल एरिया से कंपैरिजन में ज़्यादा देखने को हमें मिलता है। ये क्यों मिलता है, वहाँ पे क्योंकि ट्री कवर कम देखने को मिलता है और कंक्रीट स्ट्रक्चर ज़्यादा देखने को मिलता है, तो इसकी वजह से 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर यहाँ का ज़्यादा होता है। तो डायग्राम की हेल्प से समझेंगे, जैसे आप यहाँ पे डायग्राम में देख रहे हैं, ये आपका पीक है, एकदम 33 से 34 डिग्री टेम्परेचर आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, और ये आपका एकदम सिटी है, जो सेंटर होता है मार्केट या फिर सिटी का। तो यहाँ पे देखो सिर्फ बिल्डिंग्स है और ट्री कवर जो है वो बहुत कम है या फिर नेग्लिजिबल है। इसी तरीके से जब हम थोड़ा दूर मूव करते हैं
पेरीफेरी में, तो यहाँ पे हमारी ट्री कवर बढ़ता जाता है तो टेम्परेचर भी यहाँ डिप कर रहा है, यहाँ पे 30 डिग्री के अराउंड पहुंच गया आपका टेम्परेचर। उसी तरह से अब हम और बाहर गए तो वहाँ और बिल्डिंग्स बढ़ी और आपकी पेड़ कम हुए तो यहाँ पे आपको फिर से इंक्रीज। तो जहाँ जहाँ पे आपको पेड़ कम, ट्री कवर कम देखने को मिल रहा है और बिल्डिंग्स और कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, वहां पे आपका टेम्परेचर जो है ये ज्यादा हो रहा है। ठीक है जी। और जब भी हम रूरल एरिया की तरफ पहुंच जाते हैं, बिल्कुल ही जहाँ पे हमारे बड़े बड़े फार्म्स होते हैं, ठीक है, ट्रीज होते हैं और बहुत बड़े एरिया में 1 या 2 घर होते हैं, मतलब लेस कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर्स होते हैं, वहां पे आप देखो टेम्परेचर 30 डिग्री से भी नीचे है। ठीक है, तो ये हमारा जो है इफेक्ट है अर्बन हीट आइलैंड का। जो हम टॉप व्यू देखते हैं इसका, तो हमें देखने को मिलता है कि ये जो सेंटर है हमारा, ठीक है, अगर हम इसका टॉप व्यू देखेंगे और साइड में ये पेरीफेरी है, ठीक है जी, यहाँ पे आपके रूरल एरियाज है, एक एक घर है, यहाँ पे आपके जो है पूरा अर्बन सेंटर है, रोड्स हैं, व्हीकल्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, ऑफिसेज हैं, तो ये सारा आपको एक आइलैंड की फॉर्म में देखने को मिलता है और अर्बनाइजेशन की वजह से इसको बोलते हैं अर्बन हीट आइलैंड। तो एक एक वर्ड का जो है एक मतलब है। ठीक है, तो यहाँ से जब हम बाहर मूव करते हैं इस पेरीफेरी से, तो हमें टेम्परेचर डिक्रीज होता नजर आता है, क्योंकि हमें ट्री कवर जो है वो ज्यादा होता नजर आता है और कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर कम होता नजर आता है। ठीक है जी, तो ये डायग्राम के थ्रू अर्बन हीट आइलैंड हमने देखा। तो फैक्टर्स देखते हैं अर्बन हीट आइलैंड के पीछे क्या फैक्टर्स है। तो मेजरली हमने डिस्कस कर ही लिया है कि हमारे जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स हैं, अब जैसे एसफॉल्ट है, ब्रिक्स हैं, ये क्या करते हैं, हीट एब्जॉर्ब करती हैं। ठीक है, अब आपको 12 बजे 1 बजे जब नून होगा तो इतना गर्मी नहीं महसूस होगी जितना आपको शाम में 5 से 6 बजे होगी, सनसेट के आसपास या सनसेट के बाद। वो इसलिए क्योंकि दिन भर आपकी जो इन बिल्डिंग्स ने, रोड्स ने जो है हीट एब्जॉर्ब कर ली है और शाम के टाइम में जो ये हीट जो है छोड़ते हैं, तो इसीलिए हमें गरम गरम महसूस होता है। तो लैक ऑफ इवेपो ट्रांसपिरेशन नेक्स्ट आपका रीजन है। तो अभी जो लीव्स नहीं होंगे, ट्रीज नहीं होंगे, तो जो ठंडा रखते हैं आपके माहौल को या फिर एनवायरनमेंट को, वो नहीं होंगे, तो ऑब्वियसली आपका टेम्परेचर है राइज करेगा। क्लोज कंस्ट्रक्शन, तो अगर हमारी जो कंस्ट्रक्शन है वो थोड़ा दूर दूर होगी, बीच में कुछ पार्क्स होंगे, तो हमारी फिर भी बैलेंस हो जाएगा टेम्परेचर। बट क्योंकि इतना क्लोज कंस्ट्रक्शन है और कहीं पे आपकी लैंड नजर ही नहीं आती, हर जगह कॉन्क्रीट नजर आता है, तो इसीलिए आपका ये फिनोमिना जो है इंक्रीज हो गया है। फिर नेक्स्ट है आपका वेस्ट हीट। अब वेस्ट हीट क्या है, हम एयर कंडीशनर्स यूज करते हैं। ठीक है जी, एयर कंडीशनर क्या करता है, आपके रूम का माइक्रो क्लाइमेट जो है वो ठंडा करता है, बट मैक्रो लेवल पे जो आपका बाहर क्लाइमेट है या फिर टेम्परेचर है उसको बढ़ा देता है। ठीक है, फिर व्हीकल से हमारी वेस्ट हीट आती है, फैक्ट्री से वेस्ट हीट आती है, तो ये भी हमारे अर्बन हीट आइलैंड के फिनोमिना को बढ़ा रही है। फिर हमारे स्काई स्क्रैपर्स है। अब हॉरिजॉन्टली अगर हमारी बिल्ड एरिया हमारे पास कम रह जाता है तो हम वर्टिकली बिल्ड करना शुरू कर देते हैं, और ये जो बिल्डिंग्स होती हैं ये बहुत ज्यादा हीट ट्रैप करती हैं। अर्बन हेज तो बहुत ही हम देखते हैं, आम बात हो गई है, हमें एयर पॉल्यूशन की एक लेयर देखने को मिलती है और वो लेयर आपकी ग्रीन हाउस इफेक्ट देती है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट में क्या होता है, आपका हीट फिर से ट्रैप होने लग जाती है, तो ये अर्बन हेज से हमें इसीलिए इसको भी बढ़ावा मिल रहा है। तो ये हमारे फैक्टर्स थे। नेक्स्ट हम देखते हैं इम्पैक्ट क्या हो रहा है अर्बन हीट आइलैंड्स का। तो एनर्जी कॉस्ट, ठीक है, एनवायरनमेंट में अब ये फीडबैक मैकेनिज्म पे काम कर रहा है। आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है, हम लोग ज्यादा एसी चला रहे हैं, गाड़ियां बढ़ रही है, ज्यादा व्हीकल्स हो रहे हैं, ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है, आपका एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन ज्यादा हो रहा है और टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो हम और एसी चला रहे हैं, तो ये जो है पूरा आपका विशियस साइकिल बना हुआ है। ठीक है जी, तो इससे आपकी एनर्जी कॉस्ट जो है इंक्रीज हो रही है। प्लस पुअर एयर क्वालिटी, तो एयर क्वालिटी भी पुअर हो रही है व्हीकलर पॉल्यूशन, फैक्ट्रीज की वजह से। पुअर वाटर क्वालिटी से क्या हो रहा है, अब हमारे वाटर का टेम्परेचर भी राइज हो रहा है। तो नॉर्मली जो किसी लेक में या किसी आसपास की नदी में ये पानी जा रहा है अर्बन एरियाज का, तो ये गर्म टेम्परेचर का जा रहा है, और वहाँ की जो स्पीशीज है उन्होंने अडेप्ट कर लिया है अपने आप को कम टेम्परेचर में। तो जब ये गर्म पानी वहाँ ऐड होता है तो वहाँ पानी का टेम्परेचर बढ़ता है और उन स्पीशीज की हमें डेथ देखने को मिलती है। तो हम न्यूज़पेपर में काफ़ी बार देखते हैं कि इतनी मछलियाँ हैं वो मरी पाएगी किसी लेक के किनारे, तो वो इसी वजह से होता है। फिर नेक्स्ट है कॉलोनाइजेशन ऑफ हीट लविंग स्पीशीज। तो ये हमें देखने को मिल ही रहा है कि लिजर्ड्स जो हैं, ठीक है, हमारी एंट्स हैं, तो ये सारी जो गर्मियों में पनपती हैं, तो ये हमें रूरल एरियाज में कम देखने को मिलती है और अर्बन एरियाज में है ज़्यादा देखने को मिलती है। तो हीट वेव्स, अब अर्बन हीट आइलैंड का एक और फिनोमिना आपका हीट वेव्स ही है। अब हीट वेव्स की वजह से क्या है, गर्मी बढ़ती है, लोगों
तो ये लोगों के लिए हेल्थ वाइज भी अच्छा नहीं है, ठीक है। बच्चों के लिए, बच्चे बाहर खेलने जाते हैं, इसीलिए हम देखते हैं गर्मियों में स्कूल की छुट्टियां कर दी जाती है, क्योंकि ताकि बच्चे जो हैं घरों के अंदर रहें एटलीस्ट डे टाइम में, या फिर जब आपका टेम्परेचर ज़्यादा हो। और नॉर्थ इंडिया में तो बहुत फेमस फिनोमिना है लू, ठीक है। तो लू चलती है, अलग अलग नामों से अलग अलग जगह जाना जाता है, पर नॉर्थर्न इंडिया में आपके लू बोलते हैं गर्म हवाओं से। तो अब पॉसिबल सोल्यूशन क्या है अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट से बचने का, ठीक है जी। अब इंडिविजुअल लेवल पे आप क्या कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन जो कर सकती है वो कर ही सकती है, बट इंडिविजुअल लेवल में हम लोग और गवर्नमेंट भी अपने ऑफिसेज के ऊपर ग्रीन रूफ्स कर सकती है। ग्रीन रूफ्स का मतलब क्या है, आप प्लांटेशन कर सकते हैं, हम अपनी छतों पे प्लांट्स लगा सकते हैं। तो प्लांट्स जो है वो वैसे भी आपका जो है गर्मी को कम करने की जो है काम करते हैं। प्लस आपका जो है रोड्स हैं, रोड्स हम ब्लैक नहीं, ब्लैक की जगह जो एसफॉल्ट तार हम यूज करते हैं उसे हम ग्रेइश बना सकते हैं रोड को, और यूएस में तो पिंक भी बनाया है, ठीक है। तो पिंक कलर जो लाइट कलर क्या होता है, रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है, और डार्क कलर जो है एब्जॉर्ब करते हैं, तो यही रीजन है इसके पीछे। और बिल्डिंग्स का कलर जो है वो लाइट कर सकते हैं, क्योंकि डार्क कलर जो है आपके एब्जॉर्ब करेंगे। और नेक्स्ट आपका है प्लांटिंग ट्रीज। तो ट्रीज तो आपके बहुत पॉल्यूशन एब्जॉर्ब भी करते हैं, ठीक है जी, ऑक्सीजन देते हैं एनवायरनमेंट में। तो ट्रीज तो एनी डे आपका सोल्यूशन है हर चीज के लिए, और ये ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट रिलेटेड फिनोमिनास के लिए तो ये सोल्यूशन है ही, ठीक है जी। तो ये हमारे पॉसिबल सोल्यूशन थे अर्बन हीट आइलैंड्स के लिए, हीट वेव्स के लिए। तो इससे जोग्राफिकल फिनोमिनास हमने डिस्कस किए कि लैंड ब्रीज, सी ब्रीज की तरह, जैसे सी जो है धीरे से अब्जॉर्ब करता है हीट और धीरे से छोड़ता है, बट लैंड जो है वो फास्ट करता है। और अर्बन हीट आइलैंड में जो हमारी कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर है वो और भी फास्ट करते हैं, ठीक है। इसीलिए हमें शाम का टेम्परेचर जो है वो ज्यादा देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू 12 नून, ठीक है जी। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, और ये आप कुछ देख सकते हैं, हमारे फ्री इनिशिएटिव्स हैं और पेड इनिशिएटिव्स हैं, आप लोग अवेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।